नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में बताएंगे कहीं बेवजह ना करा लें आप दिल का ऑपरेशन, योग से करें वेट लॉस और डाइट का सही मतलब। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जो इलाज आपका चल रहा है शायद उसकी आपको जरूरत नहीं थी? दिल के मरीजों के साथ अक्सर ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि शायद वो ऑपरेशन मुझे नहीं कराना चाहिए था या वो स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कभी भी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आप सही हैं या गलत। लेकिन अब एक ऐसी तकनीक आ गई है जिससे आपके डॉक्टर और आपको दोनों को इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा कि आपका इलाज एक ऑपरेशन से किया जाए या स्टेंट लगाया जाए या सिर्फ दवाइयों से ही काम चल जाएगा। 78 साल के केसी सूरी को 2 महीने पहले ही दिल का दौरा पड़ा। जैसे तैसे उनकी पत्नी प्रोमिला उन्हें अस्पताल ले गई। पता चला कि उनकी आर्टरीज में 4 ब्लॉकेजेस हैं। ऐसे में सूरी दंपत्ति के सामने अस्पताल ने ओपन हार्ट सर्जरी का सुझाव रखा, लेकिन इस उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन कराना सूरी दंपत्ति को जमा नहीं। ऐसे में अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन फिर सूरी साहब को गुड़गांव के मेदांता मेडसिटी हॉस्पिटल में सहारा मिला एक नई तकनीक का। इस तकनीक ने साफ कर दिया कि सूरी साहब को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है, स्टेंट लगाने से ही उनका काम हो जाएगा। तो इनकी चारों आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से फिर उन्होंने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। हमने मना कर दिया। तो फिर इन्होंने बताया मेडिसिटी में डॉक्टर ने कि अगर आप स्टंट कहो तो हम स्टंट डाल देते हैं, जो कि और डॉक्टरों ने मना किया था कि वो भी नहीं डर सकता। फिर ये हमने रेडी हो गए हम लोग और उसके लिए इनको 3 स्टंट डले। तो उसके बाद ही इज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इस तकनीक का नाम है फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व यानी FFR। इस तकनीक में मरीज की रुकावट वाली आर्टरी में खून के बहाव की जांच की जाती है और फिर तय किया जाता है कि मरीज को किस तरह का इलाज दिया जाए। बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिसमें कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, कई बार मीडियम ब्लॉकेजेस होते हैं और ये डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि इसकी एंजियोप्लास्टी करी जाए या बाईपास किया जाए या सिर्फ दवाइयों पे छोड़ दिया जाए। बट अभी ये जो नया टेक्निक आया है जिसको हम लोग FFR कहते हैं और इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड यानी जिससे हार्ट के अंदर से हम लोग पिक्चर्स ले लेते हैं, उससे ये डेफिनेटिवली डिसाइड हो जाता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज को क्या एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जाए या बाईपास किया जाए या कुछ भी ना किया जाए। और ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं जहां पे हम लोग पहले सोच रहे थे कि शायद एंजियोप्लास्टी करनी पड़े या किसी और जगह जहां एंजियोग्राफी हुई उसको एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई और फिर हम लोगों ने जब उसको ये टेस्ट किया तो देखा कि उसमें कुछ करने की जरूरत है। ये तकनीक डॉक्टरों को मरीज की आर्टरीज में मौजूद रुकावटों को नापने का पैमाना देती है। अगर FFR की वैल्यू 0.8 या 8 से ज्यादा है तो फिर डॉक्टर मानते हैं कि आर्टरी की रुकावट बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अगर FFR 0.75 से कम है तो डॉक्टरों को पता चल जाता है कि मरीज को मदद की जरूरत है। जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि 60% ब्लॉकेज है तब भी चलो कर देते हैं, आगे ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर 60% ब्लॉकेज है और FFR में 0.8 से ज़्यादा है तो ही विल बी बेटर ऑफ विद ओनली मेडिसिन्स एंड विदाउट एंजियोप्लास्टी। साथ ही इस तकनीक के इस्तेमाल से मरीज बेवजह होने वाली ऑपरेशन की परेशानी और उसके खर्चे से बच सकता है। FFR के साथ इस्तेमाल होने वाला आईवस यानी एक बेहद छोटा अल्ट्रासाउंड प्रोब जो शरीर में डाला जाता है, तस्वीर एकदम साफ कर देता है। ऐसे में अब आपको पूरा यकीन हो सकता है कि आपको वाकई इस दिल के ऑपरेशन की या स्टेंट की जरूरत भी है या नहीं। आई एम ऑन अ डाइट।